नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इसी यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हम जो है सी लैंग्वेज की जो क्लासें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले आप सभी को कंप्यूटर फंडामेंटल, आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन, डीबीएमएस, एसक्यूएल, पाइथन की कंप्लीट क्लासेज आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं और वहां पर जाके आप उन क्लासेज को जरूर अटेंड कीजिएगा। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अगर पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करें और ऑल के बटन पर जरूर क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर एक क्लास की सूचना आपको तुरंत मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि मैंने स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया था सी लैंग्वेज के अंदर, जिसको मैंने दो पार्ट्स में बांटा था और आज उसका लास्ट पार्ट है। यानी इससे पहले एक पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग यानी कैरेक्टर्स का समूह। स्ट्रिंग को डिक्लेयर कैसे करते हैं, कैरेक्टर लिखेंगे, उसके बाद str नेम लिखेंगे। आप जो भी स्ट्रिंग नेम है उसका साइज यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। तो इसको लिखने के बहुत सारे तरीके भी मैंने आपको बताए थे। अगर आप साइज नहीं देते तो कंपाइलर ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा कि भाई इसके अंदर कितनी साइज का ये कैरेक्टर जो है वो स्टोर करने हैं, ठीक है। इसको आप कुछ इस प्रकार से भी स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक मैंने आपको सावधानी वाली बात ये बताई थी कि आप जब भी कोई एरे का साइज देते हैं इसमें तो एक अंक आपको ज्यादा देना है। जैसे आपको 20 कैरेक्टर स्टोर करना है तो आप वहां पर साइज कितना देंगे, 21, क्योंकि यहां पर जो नल कैरेक्टर होता है वो 21 पे स्टोर हो जाएगा। या जो भी जैसे आपको 10 कैरेक्टर स्टोर करना है तो वहां पर साइज लेंगे आप 11। यानी एक साइज, मेरा कहने का मतलब है कि आपको जो है एक्स्ट्रा इसके अंदर देनी पड़ेगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्ट्रिंग को इनपुट और आउटपुट करने के लिए फंक्शंस, जिसमें आपको स्कैन और स्कैनएफ और प्रिंट एफ फंक्शन बताए थे। लेकिन स्कैनएफ के अंदर क्या होता है कि जो भी आप वर्ड देते तो जो भी आप स्ट्रिंग देते तो उसमें अगर दो स्ट्रिंग के बीच में स्पेस आ गया या उस स्ट्रिंग के बीच में स्पेस आ गया तो स्ट्रिंग के बाद का ये कैरेक्टर्स या जो भी स्ट्रिंग होगी ये उसको नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको उसका सॉल्यूशन बताया था कि आप इसके लिए गेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, पुट फंक्शन का यूज कर सकते हैं आउटपुट के लिए। और स्ट्रिंग के लिए आप %c नहीं बल्कि %s का यूज करेंगे, ये भी कल मैंने आपको बताया था। फिर मैंने एक प्रोग्राम के थ्रू आपको बताया था कि हम अगर स्कैनएफ के थ्रू अगर कोई भी स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं तो वहां पर आपको एम्परसेंड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उस स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर देता है, ठीक है। ये वाला कल हमने देख लिया था। उसके बाद आपको यहाँ पर स्ट्रिंग के फंक्शन जो है हमने शुरू किए थे, जिसको आज हम जो है इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे कंप्लीट। तो स्ट्रिंग के फंक्शन को डिस्कस हमने किया था कल। तो पहला फंक्शन हमने लिया था strlen के बारे में। strlen मींस क्या होता है, ये स्ट्रिंग लेंथ को ज्ञात करता है। मतलब एक स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स है उसको काउंट करने का काम कौन करता है, strlen ज्ञात करता है। ये कल हमने डिस्कस किया। तो दूसरा फंक्शन उसके बाद हमने लिया था strcpy। तो strcpy जो फंक्शन होता है वो एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर क्या करता है, कॉपी कर देता है, ठीक है ना। तो ये कल हमने देखा था एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग होगा भाई, strcpy का यूज होगा। उसके बाद हमने strcat का यूज किया था। इस cat से बनता है कॉनकैटिनेशन, ठीक है ना। तो इसके कल हम इसका यूज करके हमने जो है str कॉनकैटिनेशन सीखा था, जिसमें एक स्ट्रिंग के पीछे दूसरी स्ट्रिंग को किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो आप इसमें इसी प्रोग्राम के थ्रू ही समझ सकते हैं। यहाँ पर आप लिखेंगे strcat, इसके अंदर पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग लिख दी। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ मान लो कि राम, ठीक है, और उसके पीछे और एक कोई स्ट्रिंग अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो वहां पर ये क्या हो जाएगा, उसके पीछे दूसरी स्ट्रिंग को ऐड कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये तो डुप्लीकेट स्ट्रिंग का है, लेकिन मैं आपको ये वाला समझा रहा हूँ जिसमें आप स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 लिखेंगे तो वो दोनों यहाँ पर ऐड हो जाएगी। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर सानवी लिलड़, तो यहाँ पर क्या होगा, सानवी इसमें होगा और सानवी और इसके अंदर दूसरा होगा लिलड़। तो सानवी और लिलड़ दोनों ऐड हो जाएंगे, किसकी मदद से, कॉनकैटिनेशन की मदद से। उसके बाद हमने strncate के बारे में देखा था। strncate क्या होता है, n यानी एक नंबर होता है। तो ये पहली की स्ट्रिंग होती है, एक ये दूसरी स्ट्रिंग है। तो पहली तो एज इट इज आपको दिखेगी, लेकिन दूसरी स्ट्रिंग में से कितने कैरेक्टर्स आपको शुरुआती जो है इसके पीछे जोड़ना है, तो उसके लिए आप किसका यूज करते हैं, strncate का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एनवीरा है, एक दूसरा स्ट्रिंग है एजुकेशन। तो मैं दूसरी स्ट्रिंग के 3 कैरेक्टर शुरुआती जोड़ना चाहता हूं तो मैंने लिखा 3। तो देखो दूसरी स्ट्रिंग का 3 कैरेक्टर लिया, यहाँ पर एनवीरा edu, देखो यहाँ पर आउटपुट में आपको मिल जाएगा। ध्यान रखें कि एक आपके लिए बहुत बड़ी मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं जिसके अंदर सारा का सारा प्रैक्टिकल आपको सी लैंग्वेज स्टार्ट से एंडिंग तक समझाया जाएगा। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि भाई strcmp क्या होता है।
तो str-cmp का मतलब होता है कंपेयर करना, ये दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, ध्यान रखना। और यहां तक हमने कल देखा था str-cmp जो होता है वो केस सेंसिटिव होता है, इसलिए ये बड़ा ए मान लो कि भाई कोई भी एक बड़ा अल्फाबेट है और एक छोटा अल्फाबेट है, तो ये उसको दोनों को अलग अलग मानेगा। यहां पर ध्यान रखना, आपने ऊपर राम में ए छोटा रखा ना, आप कंपेयर के टाइम में ए बड़ा रख रहे, तो इसमें क्या होगा, फॉल्स रिजल्ट आएगा आपको, यानी वहां पर आपको आंसर जो होगा वो गलत मिलेगा। अब आज की बारी आती है, ठीक है ना, उससे पहले एक देख लीजिए भाई, ये केस सेंसिटिव है, ठीक है, कौन सा, आपका str-cmp, जो कि अभी मैंने आपको बताया इसमें ए और ए दोनों अलग अलग होते हैं। अगर आपको लगा अगर आपको ऐसा कुछ करना है जिसमें ए कभी यूजर छोटा भी दे सकता है, बड़ा भी दे सके, और उसके बाद में आप जो है उनमें बीच में कोई कम डिफरेंस ना रखे, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे भाई, str-cmp i का। तो यहां पर ये आई जो है वो इंडिकेट करता है इनसेंसिटिव, ठीक है ना, और ये आपका कंपेयर करने का काम करता है। तो ये भी क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, बस फर्क इसमें सिर्फ इतना है कि ये केस इनसेंसिटिव फंक्शन है, यानी इसके लिए आपको जो कैपिटल में आपका अल्फाबेट है या स्मॉल में है, तो ये दोनों को अलग अलग नहीं मानेगा, जबकि str-cmp क्या करेगा, उन दोनों को अलग अलग मानेगा, ध्यान रखिएगा भाई। उसके बाद हमारी नेक्स्ट यहां पर आती है strn कंपैरिजन, strn-cmp का। इसके अंदर क्या होता है कि भाई आपकी जो स्ट्रिंग है पहली, उसके बाद दूसरी स्ट्रिंग है, तो इसमें क्या कह जाता है, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं 3, तो ये क्या करेगा, उन दोनों स्ट्रिंग की स्टार्टिंग की जो कैरेक्टर्स है उन दोनों को यहां पर ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा। जैसे पहली की स्ट्रिंग का भी 3 कैरेक्टर और दूसरी का भी 3 कैरेक्टर, तो तीनों के तीनों अगर मैच हो रहे हैं, बाकी वाले को कोई मतलब नहीं है इन दोनों को, ये शुरुआती इसके 3 और इसके शुरुआती 3 अगर मैच करते हैं तो यहां पर ये ट्रू देगा, अन्यथा ये फॉल्स दे देगा, ठीक है ना। ये चीज आपको यहां पर देखने को मिलेगी strn-cmp का str नंबर कंपैरिजन, जिसमें क्या होता है कि ये शुरुआती अक्षरों को ये क्या करता है, कंपेयर करता है। फिर आता है strn-icmp, ये इसका मतलब होता है कि यहां पर तो ये केस सेंसिटिविटी के आधार पर चेक करेगा। जैसे यहां पर देखो करण में ये KAR और इसमें KIR है, तो यहां तो मान के चलो कि भाई इस A की जगह I आ चुका है। मैं अगर कहता हूं कि यहां पर A छोटा है, यहां पर A बड़ा है, तो भी ये क्या रिजल्ट देगा, फॉल्स रिजल्ट देगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये पूरा का पूरा केस सेंसिटिव है strn-cmp। अगर इन केस सेंसिटिव यूज करना है तो फिर आप strn-icmp यूज करेंगे। ये क्या करता है, जैसे जो भी हम नंबर देंगे, तो यहां पर जो भी इंटीजर के नंबर देंगे, जैसे यहां पर कोई एक स्ट्रिंग है जिसमें यहां पर 5 कैरेक्टर हैं, एक दूसरी स्ट्रिंग है जिसमें 7 कैरेक्टर है, और हमने दिया यहां पर 4, तो इस स्ट्रिंग के शुरू के 4 अक्षर और इस स्ट्रिंग के शुरू के 4 अक्षर, इन दोनों को ये क्या करेगा, कंपेयर करेगा, उसमें केस इनसेंसिटिव होगा, यानी ए बड़ा छोटा होगा तो भी ये क्या रिजल्ट दे देगा, ट्रू दे देगा। लेकिन अगर यहां पर आई है, मान लो यहां पर ए है, या इसमें और इसमें पूरा कैरेक्टर मैच नहीं करता, तो ये रिजल्ट फॉल्स दे देगा। लेकिन ये केस इनसेंसिटिव हो जाएगा, ये केस सेंसिटिव हो जाएगा। तो साथियों यहां तक का वीडियो अगर अच्छा लगा तो जल्दी से सभी लाइक कर दे। फिर नेक्स्ट वाला फंक्शन आप सभी के समक्ष रख रहा हूं, सभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे। अभी पहला काम करें ये लाइक करने का। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारा नौवा फंक्शन आता है strrev के बारे में, यानी स्ट्रिंग रिवर्स। यानी स्ट्रिंग को अगर उल्टा आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, str रिवर्स फंक्शन का यूज करेंगे। तो उसको लिखने का सिंपल सा सिंटैक्स आप लिखेंगे str रिवर्स, उसके अंदर आप क्या करेंगे कि स्ट्रिंग को पास कर देंगे पैरामीटर के रूप में। तो यहां पर मेरे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें मैं ले रहा हूं कैरेक्टर str1। ध्यान रखिएगा ये जितने भी स्ट्रिंग के फंक्शन है, इसके लिए आपको ऊपर हैश इंक्लूड stdio.h जो आप हेडर फाइल लगाते हो, उसके साथ एक दूसरी हेडर फाइल भी लेनी पड़ेगी जिसका नाम है string.h string.h। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हेडर फाइल होगी तभी ये सारे फंक्शन काम करेंगे, क्योंकि जितने भी स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं वो string.h हेडर फाइल के अंदर स्टोर होते हैं। तो यहां पर देखिए मेरे पास एक कैरेक्टर डेटा टाइप का str1 लिया है मैंने एरे, जिसके अंदर मैं 20 का लिमिट दे रहा हूं। उसके अंदर मैंने स्टोर किया है ABC कैरेक्टर्स को। मैं पहले प्रिंट करता हूं बिफोर रिवर्स, यानी रिवर्स करने से पहले मेरा मान है ABC जो यहां पर दिखेगा। उसके बाद मैं यहां पर इसके बाद यहां पर इस फंक्शन को अप्लाई करता हूं str रिवर्स को, किसके ऊपर, str1 के ऊपर, ये देखिए। और आफ्टर रिवर्स के बाद में ये क्या करेगा, CBA का जो आपका आंसर होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। ये था आपके str रिवर्स फंक्शन।
आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर str अपर फंक्शन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे भैया? अब हम str अपर फंक्शन के बारे में देखें, upr। तो अपर क्या करेगा? सिंपल सी बात है कि ये लोअर केस के कैरेक्टर्स को क्या करेगा? अपर केस के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो इस फंक्शन की मदद से स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके लिए भी आप इसके अंदर क्या करेंगे? जो भी आपकी स्ट्रिंग है या स्ट्रिंग का जो नाम है वो यहाँ पर आप पास कर देंगे। एक सिंपल सा प्रोग्राम लेते हैं यहाँ पर कैरेक्टर और str नाम का, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रिंग का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, नेम, बैंक, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। यहाँ पर मैंने एक एरे का साइज दे दिया 20, ठीक है ना, स्ट्रिंग एरे का। और यहाँ पर इसके अंदर एक स्टोर किया RAJ, जिसमें R बड़ा है और A और J जो है वो स्मॉल है, छोटे हैं। अब मैं इसके अंदर देखो यहाँ पर str अपर के अंदर str को पास कर रहा हूं। ये जो str है इसके अंदर कौन है? राज स्टोर है। तो ये राज को क्या करेगा? अपर केस में कन्वर्ट करेगा। जब आपका आउटपुट आएगा तो देखो अपर केस लिखा आएगा, उसके आगे str की वैल्यू आ जाएगी। देखो RAJ अब इस बार क्या हो जाएगा? बड़े की साइड में आपको शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन आता है वो है आपका strLWR। क्या है भाई? strLWR। तो इसमें क्या होता है भाई? ये अपर केस को लोअर केस में कन्वर्ट करता है, जबकि यूपीआर क्या करता है? लोअर केस को अपर केस में कन्वर्ट करता है। तो strLWR क्या करता है? लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। आप देखिए यहाँ पर इस फंक्शन की मदद से स्ट्रिंग को लोअर केस में बदला जाता है। सिंटेक्स क्या है? strLWR, और इसके अंदर स्ट्रिंग को हम पास कर देंगे। तो प्रोग्राम देखिए यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h और string.h, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था string.h, यानी string.h के अंदर स्ट्रिंग के सारे फंक्शन होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में एक स्टैंडर्ड मेन फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर यहाँ पर मैं एक मेन फंक्शन के अंदर देखो एक मैसेज को यहाँ पर शो करवा रहा हूँ, एंटर योर स्ट्रिंग। अब वो जो भी स्ट्रिंग देगा वो क्या चला जाएगा? str के अंदर चला जाएगा। लेकिन एक बात सभी बता दे कि मैंने यहाँ पर scanf का यूज क्यों नहीं किया है। अगर मैं गेट एस का यूज कर रहा हूं तो इसका यूज करने का पीछे रीजन क्या हो सकता है? जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में बता दे भाई। सभी मित्र ट्राई करते रहे भाई। जो भी अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको तो उसका आंसर आप जरूर देखें। यहां पर मैं scanf लिखता और अगर यहां पर मैं अब गेट एस लिख रहा हूं तो बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा? लगभग सभी साथी कोशिश कर रहे हैं कि भाई सही आंसर दे पाए। एक बार सभी सोचें कि भाई अभी जस्ट आपको बताया था इसी चैप्टर के अंदर मैंने। तो देखिए यहां पर जिन्होंने भी कोशिश की है अच्छी बात है। अब यहां पर देखिएगा गेट एस फंक्शन का यूज इसलिए ले रहा हूं मैं ताकि कोई अगर स्ट्रिंग ऐसी स्ट्रिंग दे जिसके बीच में स्पेस हो, जैसे मैं लिखता हूं राम और लक्ष्मण, तो इन दोनों के बीच में क्या है? स्पेस होता है। इस स्पेस को कौन इस स्पेस को कौन लेगा भाई? इस स्पेस को लेगा यहाँ पर ये गेट एस फंक्शन। अगर यहाँ पर scanf लेंगे तो ये इसके इस स्पेस को और इसके बाद वाले ये जो भी स्ट्रिंग होगी उसको ये क्या करेगा? इंसर्ट नहीं करने देगा, यानी ये सिर्फ शुरुआती जो स्ट्रिंग होगी उसी को इंसर्ट करेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू मैं यहाँ पर बता रहा हूँ बिफोर strLWR, मतलब स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने से पहले आपने जो भी स्ट्रिंग दी है तो वो पहले यहाँ पर दिख जाएगी। उसके बाद यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ strWR किस पे? str पे, ये जो स्ट्रिंग है आपकी जिसके अंदर डेटा स्टोर कर रहा है उसके ऊपर। और आफ्टर strLWR इन स्ट्रिंग लोअर को मैं अप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा? देखिए मैं जब इसके अंदर एंटर योर स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू देता हूं तो यहाँ पर मैंने s बड़ा लिखा है सुपर में। अब ये बता रहा है एक बार कि आपने जो ये str के अंदर जो वैल्यू सेव की है स्ट्रिंग को, तो उसका जो पहले मान होगा ये सुपर, देखिए s बड़ा है अभी भी क्योंकि ये पहले बता रहा है। फिर इसको देखो कन्वर्ट करने के बाद, यहाँ पर कन्वर्ट करने के बाद आपको इफेक्ट दिखेगा जिसमें s यहाँ पर क्या होगा? इस बार छोटा आ जाएगा क्योंकि ये LWR जो होता है वो लोअर केस में कन्वर्ट करता है। तो ये थे साथियों स्ट्रिंग के जितने भी जो फंक्शंस थे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस थे हमने डिस्कस कर लिए हैं। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो सभी लाइक कर दे। अभी सभी साथियों को मैं जो है एक बार इस पुणे इस कंप्लीट क्लास को जो है वापस रिपीट करवा रहा हूं ताकि कंठस्थ आपको याद हो जाए। उसके बाद यहां पर जो है हम इस वीडियो को यहीं पर विराम दे देंगे। और ध्यान रखिए कि इसकी सारी प्रैक्टिकल क्लासेज आपको मैराथन क्लासेज के अंदर देखने को मिलेगी। तो हमने सबसे पहले स्ट्रिंग के बारे में पढ़ना शुरू किया था। स्ट्रिंग किसे कहते हैं भाई? कैरेक्टर्स का समूह स्ट्रिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है भाई? स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए कैरेक्टर यूज करेंगे तो सिर्फ एक अक्षर को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए आपको कैरेक्टर का एरे यूज करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए आप पहले लिखेंगे कैरेक्टर का डेटा टाइप, फिर स्ट्रिंग का नेम और यहां पर आपका एरे का साइज दे देंगे। साइज नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका कंपाइलर होगा वो ऑटोमेटिकली उन कैरेक्टर्स को काउंट करके उसको बता देगा कि इस एरे में इतना डेटा जो है, इतना कैरेक्टर जो है स्टोर करना है।
उसके बाद हमने स्ट्रिंग के इनपुट आउटपुट फंक्शन पढ़े थे। तो इनपुट आउटपुट के लिए आप printf scanf का यूज करते ही है, लेकिन आप यहां पर अगर ऐसे स्ट्रिंग को इनपुट कर रहे हैं जिसमें कोई बीच में स्पेस आ सकता है, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, गेट एस्क फंक्शन का यूज करेंगे। और प्रिंट करने के लिए आप पुट एस्क का फंक्शन यूज कर सकते हैं, पुट स्ट्रिंग गेट स्ट्रिंग। अब ध्यान रखिएगा, आप जब डेटा को सेव कर रहे हैं या उसको प्रिंट कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको %s का यूज करना जरूरी है, क्योंकि एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो ये बताती है कंपाइलर को हम जो है स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं या स्ट्रिंग को इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर जो एक प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पर आपको बताया था, और उसमें एक मैंने आपको इंडिकेशन भी दिया था कि स्ट्रिंग को स्टोर करते समय आपको एम्परसैंड यूज नहीं करना है। आगे स्ट्रिंग के फंक्शन हमने शुरू किए थे, जिसमें पहले आपको मैंने strlen के बारे में बताया था, यानी स्ट्रिंग लेंथ ज्ञात करने के लिए strlen का यूज करते हैं। strcpy के थ्रू क्या किया जाता है भाई, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग के अंदर कॉपी करने का काम किया जाता है। strcat के थ्रू क्या किया जाता है भाई, दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट किया जाता है, जोड़ा जाता है आपस में। strncat के थ्रू किया जाता है, पहली स्ट्रिंग के साथ दूसरी स्ट्रिंग जो है उसके n कैरेक्टर्स को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। strcmp क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, और ये एक केस सेंसिटिव फंक्शन है जिसमें स्मॉल और कैपिटल जो कैरेक्टर्स होते हैं वो दोनों जो है अलग अलग माने जाएंगे, भले एक ही अक्षर हो लेकिन वो अलग अलग माना जाएगा। strcmpi क्या होता है, ये एक केस इनसेंसिटिव होता है जिसमें स्मॉल और कैपिटल के बीच में कोई भी यहाँ पर समानता नहीं रहती, ये दोनों एक ही माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। strncmp क्या करता है, ये पहली और दूसरी कैरेक्टर्स के बीच में या स्ट्रिंग के बीच में क्या करता है, n कैरेक्टर्स को क्या करता है, ये कंपेयर करता है। जैसे मैं यहाँ पर वैल्यू देता हूँ 5, तो पहली स्ट्रिंग के 5 कैरेक्टर और दूसरी स्ट्रिंग के 5 कैरेक्टर आपस में क्या करेंगे, कंपेयर होंगे। strnicmp क्या करता है भाई, ये आपके दोनों को नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को कंपेयर तो करता है, लेकिन ये क्या करता है, केस इनसेंसिटिव है और ये केस सेंसिटिव है, यानी इसमें a यहाँ पर छोटा है यहाँ पर बड़ा है, तो ये क्या कर देगा, उसको गलत बता देगा, या यहाँ पर p छोटा है वहां पर p बड़ा है तो भी ये क्या करेगा, एरर दे देगा। लेकिन यहाँ पर strnicmp क्या करेगा, एरर नहीं देगा, ये दोनों को अलग अलग नहीं मानेगा। फिर हमने strrev के फंक्शन के बारे में पढ़ा था, जो कि रिवर्स करता है किसी स्ट्रिंग को। फिर strupr के बारे में पढ़ा था, यानी छोटी स्ट्रिंग को यानी लोअर केस की स्ट्रिंग को ये क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट करता है। और strlwr क्या करता है भाई, अपर केस की स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास साथियों, आप सभी को कैसी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से अपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और करंट अफेयर्स की क्लासेस भी डेली आप जरूर देखते रहे साथियों, क्योंकि आपके लिए बहुत जल्द टेस्ट सीरीज आयोजित की जाने वाली है। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।